हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है सर्कल्स पे। और जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा ये हिंदी में भी बताऊंगा, मैं आपको इसमें इंग्लिश में भी बताऊंगा। तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा सर्कल है, हिंदी में इसको वृत्त बोलते हैं। और जो ये पॉइंट है ये हमारा केंद्र है, इसको केंद्र बोलते हैं इंग्लिश में सेंटर। तो इसको मैं नाम भी दे सकता हूँ, जैसे ओ नाम दे दो, ए दे दो, पी दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, अब सेंटर से हमने एक लाइन बनाई ये, और इस पर टच कर दी सर्कल पे कहीं पर भी, तो यही इसकी रेडियस होती है। हिंदी में इसको त्रिज्या बोलते हैं। जरूरी नहीं है आप यहाँ से यहाँ तक बनाओ, कहीं से भी बना सकते हो। मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ, सिर्फ टच करनी चाहिए। तो ये त्रिज्या हो गई। त्रिज्या का जो डबल होता है वो डायमीटर होता है, जिसे हिंदी में हम व्यास बोलते हैं। त्रिज्या का डबल व्यास होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा तो ये इसका डबल हो गया पूरा। तो ये आपका हो गया डायमीटर, और हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डायमीटर आपका 10 है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी आपकी 5। या फिर आप यूँ समझे, अगर त्रिज्या आपकी 5 है, रेडियस आपकी 5 है, तो डायमीटर आपका डबल हो गया 10। ठीक है, अब देखिए कोड को हम हिंदी में जीवा बोलते हैं। जैसे कोड जो होता है इसको हिंदी में जीवा कहते हैं। ये देखिए ए बी आपकी एक कोड है, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, जीवा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जैसे कि ये आपका डायमीटर है, सेंटर से होकर टच करेगा आपका डायमीटर हमेशा, ये आप ध्यान रखना। और ये भी आपका क्या है, ये आपका कोड है और ये आपका डायमीटर है। हालांकि ये भी आपकी कोड ही होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है ये सर्कल की। इसको कोड इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो ये देखो बीच में से होके ये बनी हुई है, और इस कोड ने मतलब इस डायमीटर ने सर्कल को 2 पार्ट में बांट दिया, सेमी सर्कल अब इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो कोड होगी हमारी ये। अच्छा, कोड से नीचे का पार्ट देखो बट गया, ऊपर का भी बट गया। तो जो ये पार्ट बटा इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। इसको बोलेंगे हम माइनर सेगमेंट, क्योंकि छोटा है तो माइनर सेगमेंट और बड़ा है तो मेजर सेगमेंट। अब जो ये पार्ट बच गया बड़ा सा, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। अब हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। देखो वृत्त मतलब वृत्त, खंड मतलब पार्ट, वृत्त का खंड मतलब वृत्त का पार्ट, लघु मतलब छोटा। इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड मैंने लिख दिया तो मैं दोबारा नहीं लिखने वाला। ठीक है, अब आपका बचा जैसे कि कोई एंगल, कोण जो सर्कल पे बनता है। जैसे कि ये आपका सर्कल है और ये आपका सेंटर है, और इस सेंटर पे जैसे ये जीवा बनाई मैंने, कोड बनाई, और इस कोड को मैंने इस सेंटर से मिला दिया जैसे इस तरीके से, तो जो ये एंगल बन गया। ठीक है, ये आपका सेंटर पे बना। अगर बना के दिखाऊं, जैसे ये सर्कल है तो ये आपका हो गया सेंटर, और मैंने कोड बनाई यानी कि जीवा ये बनाई, और इस जीवा को मैंने ऐसे मिला दिया, तो यहाँ पर जो बना ये आपका कोण बना, तो ये सेंटर पे बन गया। अब आपका बचा आर्क। आर्क को हिंदी में चाप बोलते हैं। जैसे ये देखिए ए सी और ये बी, ए सी बी, ये हमारी एक क्या है, आर्क है, जिसे चाप कहेंगे। तो ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप बन गई यानी कि आर्क। और बड़ी की बात की जाए तो ये आपकी बड़ी आर्क हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये आपकी छोटी आर्क हो गई। ठीक है, देखो जो बेसिक रूल थे वो तो मैंने आपको बता दिए, ये आपको छोटी क्लास में बता देते हैं 6, 7, 8 में। जब आप 9th में आएंगे तो अभी भी बहुत सारे रूल्स हैं, वो आपके 10th में भी आते हैं काम। तो उन रूल को आपको बिल्कुल अच्छे से समझना। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे ये देखिए, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है और हिंदी में भी लिख दिया। अगर आपको जैसे कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जैसे हिंदी में देख रहे हैं तो उनके लिए मैंने हिंदी में लिख दिया है। वृत्त की समान जीवाएं यानी कि कोड केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, बराबर कोण बनाती हैं। जैसे कि ये आपका सेंटर हो गया। ठीक है, अब समान जीवाएं हैं यानी कि कोड, तो एक कोड मैंने यहाँ बना ली और दूसरी कोड मैंने यहाँ पर बना ली। ठीक है, और मैंने इसको सेंटर से मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, इसको मैंने यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। अब देखो जरा आप ध्यान से, अब यहाँ पर आपको एक कोण बनता हुआ दिखेगा और यहाँ पर भी एक दिखेगा। तो ये दोनों कोण जो हैं, दोनों एंगल जो हैं, ये आपके बराबर होंगे। ठीक है, इसके हिसाब से जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं
इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये जो एंगल बना इसका नाम दे देना। जैसे इसका एंगल हो सकता है मैं नाम 1 दे दूँ, इसका एंगल 2 दे दूँ, आप अपनी तरफ से कोई सा भी नाम दे सकते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि इफ द एंगल सबटेंड बाय द कोड्स, यदि किसी वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। मतलब इसका उल्टा पूछ लिया ये, अगर यहाँ पर कोण बराबर है, फॉर एग्जांपल ये मैंने बना दिया और इसकी कोड जो है वो भी मैंने बना दी, ठीक है। अब ये कह रहा है अगर ये जो एंगल है अगर ये बराबर हैं तो इसके जो ये जीवा है यानी कि कोड ये भी बराबर होगी। अगर मैं आपको इसको लिख के दिखाऊं, अगर इस एंगल का नाम 1 दे दिया मैंने तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, इस एंगल का नाम 2 दे दिया, तो ये कह रहा जो ये कोड है ये तुम्हारी बराबर होगी। इस कोड का नाम दे देता हूँ ए, इस कोड का नाम बी, इसका मैंने दे दिया पी और इसका मैंने दे दिया क्यू, तो तुम्हारी ए बी बराबर पी क्यू होगी। इसका उल्टा पूछ लिया, रिवर्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट करता है। क्वेश्चन में पूछा, देखिए पहले तो हम बना लेते हैं, ये आपका हो गया सेंटर और यहाँ से यहाँ तक ये होगी आपकी कोड। इस कोड से यहाँ पर मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये इसका नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, जो ये सेंटर है इसका नाम दे दिया मैंने ओ। अब ओ से लेके इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल पी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो ओ पी आपने बनाया ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए पी बराबर पी बी, ये इसमें लिखा हुआ है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना दिया सर्कल के, टू अ कोड, कोड पर बनाया है, बाइसेक्ट करता है कोड को यानी कि आधे आधे पार्ट में बांट देता है। अच्छा जो ये रूल है ये इसका उल्टा है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ये इसका रिवर्स पूछ लिया। जैसे ये सेंटर है और यहाँ पर मैंने एक कोड बना दी और यहाँ पर एक ये बना दी, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका बी, इसका मैं ओ ही दे देता हूँ वापस से और इसका वापस से मैं पी दे देता हूँ। अब जो ए पी बराबर पी बी है, अगर ए पी बराबर पी बी है तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, और इधर का भी 90 डिग्री होगा। मतलब ये इस रूल में बोला है। तो इसको लिखोगे कैसे आप, ओ पी ए लिख लेना या ओ पी बी लिख लेना, दोनों ही 90 डिग्री है। तो ओ पी बी एंगल का साइन बना देना, ये आपका 90 डिग्री होगा, ये इसमें बोला है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, सर्कल की इक्वल कोड इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं सेंटर से। जैसे ये सेंटर है और दो मैंने यहाँ कोड बना दी, तो जो सेंटर से इनकी जो दूरी है वो इक्वल होगी, बराबर होगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक लाइन खींच दी ऐसे और यहाँ से भी मैंने यूँ बना दी, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इनका डिस्टेंस बराबर होगा। जैसे इसका नाम मैंने ओ दिया, जो ये पॉइंट है इसका नाम पी है और ये वाला पॉइंट इसका नाम एम है, तो ओ पी बराबर ओ एम आपका होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कोड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ये बस इसका रिवर्स मान सकते हैं। जैसे ये है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ कोड, एक ये बना दी, एक ये बना दी। अब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे ये कोड बनी हुई हैं, इक्वल डिस्टेंस पे है तो जो ये कोड है ना इनकी जो लेंथ है ये भी इक्वल ही है, ये इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट रूल देखते हैं अब क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कोई सेंटर पे एंगल बना हुआ है, तो मैं सेंटर पे पहले एंगल बना देता हूँ यहाँ पर, जैसे ये रहा। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए क्वेश्चन में पूछा है, मतलब इस रूल में बोला है कि सेंटर पे कोई एंगल है, तो एंगल बना लेते हैं सेंटर पे पहले, ये एंगल बना लिए सेंटर पे। अब पूछा है कि अदर पार्ट, मतलब वृत्त का दूसरे पार्ट पे, यहाँ पर इस साइड में नहीं, यहाँ पर नहीं, ऊपर कहीं पर भी कोई भी एंगल बनेगा इसी से ही, ठीक है। तो बना लेते हैं इसी से ही। जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पर ले लिया,
तो इसको मैं मिला दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मिलाया और इस पॉइंट से मैंने इसको मिला दिया यहाँ तक। अब यहाँ पर एक एंगल बना, तो जो ये एंगल है इसका हाफ होगा। कहने का मतलब अगर ये 60 है तो ये आपका 30 हो जाएगा, मतलब अगर ये 60 है तो ये आपका 30 होगा। या आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ये आपका 30 है तो ये डबल होगा आपका 60। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। दोबारा देख लो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क से कोई एंगल बना है सेंटर पे, तो सेंटर पे मैंने बना दिया, इसका नाम दे देता हूँ ए, यहाँ पर भी दे देता हूँ बी और यहाँ पर भी दे देता हूँ सी। तो ए बी सी एक आर्क हो गई, मतलब चाप, और इससे एक एंगल बन गया सेंटर पे, ये बना दिया। ये डबल होता है, 2 गुना होता है। कोई भी एंगल बना कहाँ पर, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे रिमेनिंग पार्ट पे सर्कल का जो बचा हुआ पार्ट है उस पर कहीं पर भी, जरूरी नहीं यहीं बना, मैं यहाँ पर भी बना सकता था, इसको इस तरीके से मिला देता, यहाँ पर भी बना सकते थे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका रूल था एक। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सिंपल, वृत्त के एक ही खंड में कोण बराबर होते हैं। अब जैसे ये सर्कल है, अब इसको मैं बांट देता हूँ, इसको मैंने बांट दिया, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। अब जो मेजर सेगमेंट में जो भी एंगल बनेंगे आपके इस कोड से, वो आपके इक्वल होंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, और सेम सेगमेंट में होंगे, मतलब ये जो सेगमेंट है मेजर इसी में ही होंगे। ठीक है, तो मैं बना लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी ऐसे, और मैंने एक यहाँ पर बना लिया, और फिर मैंने एक लाइन खींची यहाँ पर, और फिर मैंने एक यहाँ से ऐसे बना दिया। तो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल बने ये आपके इक्वल होंगे। इसका नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट का बी, इस पॉइंट का सी और इस पॉइंट का डी। तो एंगल ए होगा आपका, एंगल ए बराबर एंगल डी होगा। ठीक है, ये इसमें पूछा है। नेक्स्ट में क्या कहता है, एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में कोई भी एंगल जो बनता है वो राइट एंगल होता है, ये इसमें लिखा हुआ है। मतलब अर्धवृत्त, मतलब आधा वृत्त जो है उसमें बढ़ना जो कोण होगा वो आपका समकोण होगा। समकोण मतलब 90 डिग्री का। इसको मैं आपको दूसरे पेज पे समझा देता हूँ। जैसे ये आपका सेमी सर्कल है, ठीक है, हाफ, इसको चाहें तो आप कंप्लीट कर दे दें इस तरीके से। ठीक है, ये आपका सेमी सर्कल हो गया। अब सेमी सर्कल से कोई भी आपका एंगल बनेगा तो वो आपका 90 डिग्री पे होगा। जैसे इसको मैं मिला देता हूँ इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, इसको मैंने मिला दिया यहाँ पर, और इसको मैंने यहाँ मिला दिया। अब जो ये एंगल बना ये आपका 90 डिग्री का है, ये उसमें रूल में लिखा हुआ है। देखो, जैसे ये आपका पूरा कंप्लीट सर्कल है तो इसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर बना सकते हो आप, इस तरीके से मैंने बना दिया, और इस तरीके से यहाँ बना दिया, तो ये भी आपका 90 डिग्री का ही है। ठीक है, सेमी सर्कल में बन गया, ऊपर सेमी सर्कल हो गया ना आपका, तो ये आपका 90 डिग्री का है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले बता दूं आपको कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 साइड होती हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये सर्कल है, इस पे मैंने 4 पॉइंट लिए और वो भी इसी के ऊपर हैं, साइड में नहीं है कहीं, इसी के ऊपर। इनका नाम रख लेते हैं, जैसे इसका नाम रख लिया मैंने P, Q, R और S। अब इनमें हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। जैसे ये बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया। अब जो ये क्वाड्रिलेटरल बना, चारों पॉइंट टच करके किस पे, सर्कल पे, तो इसी को आप बोलोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब चक्रीय चतुर्भुज। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी दूसरी भी प्रॉपर्टी होती है, मतलब जरूरी नहीं है आप इसी से ही पहचानो कि ये चक्रीय है। इसका दूसरा भी रूल होता है। दूसरा रूल देखो नीचे लिखा हुआ है, इफ सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, तो क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसके ऑपोजिट जैसे ये एंगल और ये एंगल, अगर एंगल Q प्लस एंगल S अगर आपका 180 डिग्री होता है तो भी यह आपका चक्रीय चतुर्भुज ही हुआ, यानी कि साइक्लिक ही हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर ये दोनों की दोनों रूल अप्लाई होते हैं तो आपका वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर नहीं होते तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अगर मैं आपको इसका जैसे हिंदी में समझाऊं, पेयर ऑफ अ ऑपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण को मिला के अगर 180 डिग्री होता है
तो वो आपका चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो ये वृत्त यानी कि सर्कल के जो चैप्टर है इसका ये इंट्रोडक्शन था। अगर स्टेप इसमें रह गया है तो आप बता सकते हैं। अगर अभी भी आपका किसी में भी कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।